हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एन के एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरकारी पीजीटी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कई सब्जेक्ट में रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, जिसमें क्या एज क्राइटेरिया होगा, क्या क्वालिफ़िकेशन होगी, क्या पे स्केल होगा, कब तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आपकी फ़ीस कितनी होगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पीडीएफ काफ़ी बड़ा है, उसको अटैच कर दिया जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसलिए जो मेन इसके अंदर टॉपिक्स हैं, यानी कि जो कि कोई फॉर्म फिल करने के लिए सबसे ज़्यादा मैंडेटरी हैं पॉइंट्स, उन्हीं को हम इसमें कवर करेंगे, क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है कि आपको विद इन टाइम पता चल जाए कि कोई गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट आया हुआ है, तो वो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है एंड देन आप उसके लिए जो एलिजिबल हैं या नहीं वो देखना होता है। तो अब किस स्टेट से यह जॉब आया है, क्या अदर स्टेट भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सब हम एक बार इस नोटिस में देख लेते हैं। तो ये जो रिक्रूटमेंट है ये है, देखिएगा आप यहाँ पर सैनिक स्कूल से निकला हुआ है, यानी कि आप देखें अरुणाचल प्रदेश से निकला हुआ है, जिसमें ये है पीजीटी का। देख लेते हैं हम एक बार। सैनिक स्कूल से है और पीजीटी का ही रिक्रूटमेंट है, मैथमेटिक्स में है और फिजिक्स में है, रेगुलर है। और साथ में जो है अदर में है नर्सिंग असिस्टेंट का है, और वो भी मेल का है, फीमेल का नहीं है। कैटेगरी अनरिजर्व्ड के लिए है एक एक सीट। बाकी का आगे देखते हैं। देखो, पे लेवल आपका 8 रहेगा, यानी कि आपका जो स्केल बनेगा वो 47,600 से लेकर 1,51,100 तक का आपका स्केल है, यहाँ पर देख लीजिए आप। और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए मेल का ही है, मेल के लिए ये क्राइटेरिया है, इसे भी आप देख लें। और अलाउंसेस जो हैं, जो भत्ते होते हैं, वो सभी आपको मिलेंगे। एक तो डियरनेस जो अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है, ये सब आपको मिलेंगे। न्यू पेंशन स्कीम आपको मिलेगी पर्क्स में। और क्लासिफिकेशन पीजीटी रेगुलर है, ग्रुप बी में आता है, नॉन गजेटेड है, और यहाँ पर नर्सिंग का भी दिया हुआ है, जिसमें पीजीटी रेगुलर नॉट एक्सीटेड। यहाँ पर एज देखें, 40 साल से आपका ऊपर नहीं होना चाहिए। 11 सितंबर 2024 तक आप 40 साल के हैं तो हो जाएगा, लेकिन 40 साल से आपका एक भी दिन 11 सितंबर 2024 के बाद ऊपर नहीं होना चाहिए। और नर्सिंग का भी 11 सितंबर है, जिसका एक्सीडिंग 50 ईयर्स है, यानी 50 साल इसका ज़्यादा है एज क्राइटेरिया। और एसेंशियल्स क्या है, एट लीस्ट सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन दी सब्जेक्ट कंसर्न्ड। आपका सब्जेक्ट कंसर्न्ड जो है उसमें मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, बीएड होना चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एट लीस्ट 2 ईयर्स पोस्ट बीएड टीचिंग एक्सपीरियंस इन दी सब्जेक्ट कंसर्न्ड। और यहाँ पर टीचिंग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एक्सपीरियंस फॉर पीजीटी। आपका जो मैथमेटिक्स है उसमें आपका एक्सपीरियंस भी उसको शामिल किया जाएगा। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, उसको लगा दीजिएगा अगर आपका एक्सपीरियंस है, चाहे मैथमेटिक्स का है चाहे फिजिक्स का है। और एक्सपीरियंस इन एजुकेशन रिसर्च एंड करिकुलम डेवलपमेंट, इसका भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट होगा। जो और डिज़ायरेबल है, डिज़ायरेबल में आपका सीटेट है और एस्टेट है, यानी आपका सीटेट क्लियर है और एस्टेट यानी कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का आपके पास टीईटी है। ये मेन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट आगे देख लेते हैं। इसमें नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, मेल के लिए, रेगुलर के लिए क्या चाहिए आपको। अगर आप नर्सिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो शुड हैव पास्ट नर्सिंग डिप्लोमा डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी। 5 ईयर एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है। इसमें ज़रूरी है आपका 5 साल का आपको एक्सपीरियंस हो, एक्स सर्विसमैन ऑफ मेडिकल असिस्टेंट। और यहाँ पर ट्रेड विद एटलीस्ट 5 ईयर्स सर्विस आफ्टर ट्रेनिंग आपका यहाँ पर मांगा गया है, ज़रूरी है। और डिज़ायरेबल है आपका प्रेस्क्राइब फुल टाइम एंड रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग, मिडवाइफरी, थ्योरी, प्रैक्टिकल इंटर्नशिप एज प्रेस्क्राइब बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल with valid registration from recognized nursing school, college, institutes
इंस्टीट्यूशन, बोर्ड, इन सभी से आपका जो रिकॉग्नाइज्ड है, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए जो आपका 3 ईयर डिप्लोमा है वो। अब एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस क्या हैं वो भी आप एक बार देख लें, क्योंकि क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट। अगर आपकी क्वालिफिकेशन ही नहीं है तो आप फॉर्म कैसे भर पाएंगे, तो इसलिए ये पॉइंट जो है वो मैंडेटरी हो जाता है। तो इसमें आपका एक्सपीरियंस तो मांगा ही है, बाकी इसमें वैलिड रजिस्ट्रेशन के साथ ऑफलाइन वर्किंग एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल, पॉलीक्लिनिक, एमआई रूम, ये आपका हेल्थ केयर सेंटर, इन सभी में से किसी का भी आपका अगर है पोस्ट बेसिक नर्सिंग, बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग, ये है आपका, ये सभी आपके लिए मैंडेटरी है। क्वालिफिकेशन अदर देन प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल एंड रेलिवेंट टू दी पोस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड रेप्यूटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन का होना चाहिए। और एक बार इस सभी को आप बहुत केयरफुली रीड कर लेना, जो भी कोई इसमें जो नर्सिंग से करना चाहते हैं वो सभी। तो अब इसमें और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। द रोल ऑफ ए टीचर हैज़ ऑलवेज बीन वाइटल, ये तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। बाकी ये है सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग वॉज रेज्ड एज 28, सैनिक स्कूल से ये है आपका अरुणाचल प्रदेश से है, जिसमें स्कूल इज़ फुल टाइम रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट है कंसिस्टिंग क्लास, आपका ये फुल टाइम रेजिडेंशियल है और जिसमें क्लासेस होंगी 6 to 12। और इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं एक बार। आपका एज हो गया, एज बता दिया है, और आपका एज के बाद है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन भी बता दी है। अब इसमें है एग्ज़ाम के बारे में दिया हुआ है ऑन, यहाँ पर है एप्लीकेशन द डेट एंड टाइम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, यानी इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, डेमोन्स्ट्रेशन इंटरव्यू भी होगा। रिजल्ट ईटीसी विल बी अपलोडेड इन स्कूल वेबसाइट, स्कूल वेबसाइट पर कर दिया जाएगा, यानी कि आप फॉर्म फिल करेंगे, आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, डेमोन्स्ट्रेशन होगा एंड देन इंटरव्यू होगा, और फिर इस सब के बाद जो रिज़ल्ट होगा वो स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। ये स्कूल की वेबसाइट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें, इस पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। द कॉलर, यहाँ पर है द कॉल लेटर ऑफ एनी अदर काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विल नॉट बी इंटीमेटेड बाय एनी अदर मीन्स, और किसी तरीके से नहीं किया जाएगा आपको सूचित। नो पब्लिक नोटिस विल बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, और ना ही कोई पब्लिक नोटिस निकाला जाएगा किसी भी न्यूज़पेपर में, यानी कि आपको अपना रिजल्ट स्कूल की वेबसाइट पर ही शो होगा। तो एग्ज़ाम, डेमोन्स्ट्रेशन एंड इंटरव्यू इसमें है, ये भी हमने देख लिया है। और जो इसकी लास्ट डेट है वो सितंबर है, सितंबर तक आप कर सकते हैं। टीए और डीए आपको मिलेगा साथ में। अभी वो मुझे तो दिखा नहीं है, अगर आपको दिखे तो देखना अदर स्टेट इसमें भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, ध्यान से। वैसे मैं इसमें सभी को कर रही हूँ। 11 सितंबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सर्विंग टीजीटी नर्सिंग असिस्टेंट ऑफ सैनिक स्कूल एंड देयर equivalent of other schools can be applied through proper channel along with NOC issued by the competent authority, यानी अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं और उसके बाद इसे लेना चाहते हैं तो आपको उस जो विभाग है उसका आपको NOC लेना होगा। और यहाँ पर फ़ीस की बात कर लें तो 500 फीस है SC ST कैटेगरी के लिए। ऑल अदर कैंडिडेट्स हैव टू पे कंपल्सरी एंड नॉन रिफंडेबल रिक्रूटमेंट फीस ऑफ 500, यानी SC ST को छोड़कर सभी को 500 रुपीज़ देने होंगे इसमें। और आपका फ़ीस हो गया। द एप्लीकेशन शुड बी एज़ पर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अपलोडेड इन दी स्कूल वेबसाइट, जो एप्लीकेशन है वो जो प्रिस्क्राइब्ड है उसी पर होनी चाहिए, और ये वाली वेबसाइट है और इसी पर आपको अपनी एप्लीकेशन अपलोड करनी है। एक बार और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। लास्ट डेट क्लोजिंग जो है वो आपकी, और आपको सभी जो डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे सेल्फ अटेस्टेड लगाएंगे, टेस्टिमोनियल एंड रिक्रूटमेंट फ़ी पेमेंट वाउचर थ्रू स्पीड पोस्ट इन 11 सितंबर 2024 तक आपको वो देना है। जो पोस्टल एड्रेस है स्कूल का वो ये है, इसे भी नोट कर लें आप। द स्कूल पोस्टल एड्रेस इज सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग निकलॉक विलेज रक्सिन पोस्ट, यहाँ पर है पूरा एड्रेस, यहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ तक एड्रेस है इसका। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं वैसे इसको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूंगी। यहाँ पर है एप्लीकेशन ऑफ द वैकेंसी ऑफ पीजीटी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स और नर्सिंग असिस्टेंट मेल रेगुलर अदर देन स्पीड पोस्ट, नो अदर मीन्स ऑफ डिस्पैच एंड रिसिप्ट विल बी अलाउड, नहीं किया जाएगा अदर देन स्पीड पोस्ट की, आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और रिक्रूटमेंट विल टेंटेटिवली कमेंस फ्रॉम 1 अक्टूबर से एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट हैव टू जॉइन ड्यूटी टेंटेटिवली और बिफोर 1 नवंबर 2024। ये आपका बताया रिक्रूटमेंट जो आप कब तक कर लेंगे डेमोन्स्ट्रेशन। और यहाँ पर फिर से एक बार इसके बारे में बताया गया है, जो आपका सर्टिफिकेट होगा फॉल्स इन्फॉर्मेशन तो नहीं होगी। ये आपका वो है जो क्लेम लेते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स या जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो राइट है या नहीं है, यानी 11 सितंबर तक आप कर सकते हैं। और इसमें अभी मुझे तो लगा नहीं है, अगर मुझे कहीं फिर से कोई इसके बारे में अपडेट मिलता है कि अदर स्टेट वाले भर सकते हैं या नहीं, तो मैं जो कमेंट सेक्शन में है उसमें टेक्स्ट मैसेज डाल दूंगी। और जब नहीं है तो इसमें आप अगर अदर स्टेट के हैं तो एक बार डाल दीजिएगा फॉर्म, कोई बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा यही तो होगा, अगर नहीं ले रहे हैं तो मान्य नहीं होगा। और बाकी मैं ज़रूर इसके बारे में अपडेट कर दूंगी जहाँ से मुझे कोई भी नेक्स्ट अपडेट मिलता है कि अदर स्टेट वाले इसमें डाल सकते हैं या नहीं। जॉब बहुत अच्छी है, सैनिक स्कूल को आप जानते ही होंगे। बाकी नेक्स्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ, जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट। और वैसे भी रिक्रूटमेंट अन्य जिलों राज्यों से निकले हुए हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब के, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।